कि भाई आप रैलियों में तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये फर्स्ट, वो फर्स्ट, लेकिन जब टिकट देते समय बहनों ही फर्स्ट कैसे हो जाता है? तेजस्वी से मुझे थोड़ी निराशा हुई है क्योंकि बीच में ये एक उम्मीद बंधी थी मेरी कि तेजस्वी जो है वो राजद को पहले वाले इससे निकालना चाह रहे हैं। अब तो लोगों ने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि इस चिराग में तेल नहीं। इनके जो चचा जी हैं पशुपति कुमार पारस, राष्ट्रीय लोजपा वाले, उनको तो बिल्कुल पैदल कर दिया गया। कहीं रामा सिंह के नाम की चर्चा हो रही है, कहीं मुन्ना शुक्ला के नाम की चर्चा हो रही है। तो इस तरह यदि फिर अपराधियों को ही आप टिकट देंगे तो आप जो एक राजद की नई छवि गढ़ने की सोच रहे थे। रामविलास पासवान भी राजनीति में थे, उनके भाई रामचंद्र पासवान भी राजनीति में थे, उनके एक भाई पशुपति कुमार पारस राजनीति में थे। उसको आप देते, सबको आप एकदम प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है अपने लोजपा को। चुनाव होना है। इससे पहले बिहार में जिस तरीके से एनडीए के तमाम अनेक घटक दलों को टिकट दी गई, इसको लेकर अब जाकर चिराग पासवान को 5 सीट दिया गया और ऐसे में चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन वो अपने जीजा को अरुण भारती को खड़ा कर रहे हैं जमुई सीट से। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करेंगे अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति को? इन दिनों लगातार चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे, लेकिन अपने जीजा को टिकट वो दे रहे हैं अरुण भारती। अब यह सवाल तो चिराग पासवान से जाके कीजिए कि बिहारी फर्स्ट है या बहनोई फर्स्ट है। देखिए ये आप जानते होंगे कि एनडीए का जो बंटवारा हुआ सीटों का एनडीए में, उसमें चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उसको 5 सीटें मिली। इनके जो चचा जी हैं पशुपति कुमार पारस, राष्ट्रीय लोजपा वाले, उनको तो बिल्कुल पैदल कर दिया गया। बेचारे को तो मतलब मोदी सरकार से इस्तीफ़ा तक देना पड़ा, इतना बेआबरू हो गए वो। और जो 5 सीटें मिली चिराग पासवान के हिस्से में, उसमें जो जमुई सीट है, जमुई सीट से खुद चिराग पासवान मौजूदा सांसद हैं। लेकिन अब इनकी नज़र है हाजीपुर से, इस बार वो हाजीपुर से लड़ेंगे क्योंकि हाजीपुर मतलब एक तरह से परंपरागत सीट रही है। रामविलास पासवान वहाँ से 7-8 बार निर्वाचित हुए, तो चिराग पासवान हाजीपुर शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब जमुई से कौन लड़ेगा? अब इधर राजद ने अर्चना रविदास को टिकट दे दिया जमुई से। अब इनको घुमा फिरा के मिला है अपना बहनोई मिला है, अरुण भारती या कुछ ऐसा ही नाम, अरुण भारती नाम है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ चिराग जी से कि भाई आप रैलियों में तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये फर्स्ट, वो फर्स्ट, लेकिन जब टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट कैसे हो जाता है? क्या सारे जो योग्य लोग हैं वो आप ही के परिवार में हैं? और ये तो परिवारवाद का आरोप तो बहुत पहले से लगाता रहा है लोजपा पर, रामविलास पासवान के ज़माने से। रामविलास पासवान भी राजनीति में थे, उनके भाई रामचंद्र पासवान भी राजनीति में थे, उनके एक भाई पशुपति कुमार पारस राजनीति में थे, चिराग पासवान राजनीति में थे, प्रिंस राज राजनीति में थे। तो ये बिहारी फर्स्ट और फिर अपना खानदान फर्स्ट। तो देखिए इतना भी पब्लिक को मूर्ख मत समझिए। अगर आपको जमुई से टिकट देना था तो कोई लोजपा का वहाँ आपको कोई ये भी होगा, कोई समर्पित कार्यकर्ता भी होगा, उसको आप देते। सबको आप एकदम प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है अपने लोजपा को। तो और आपके जो मोदी जी हैं, आप खुद को मोदी जी का हनुमान बताते हैं ना बार बार। मोदी जी तो परिवारवाद के खिलाफ बड़ा ओजस्वी भाषण देते हैं। तो इसलिए इस थोड़ा चिंतन कीजिए। और अभी भी चर्चा आ रही है कि हो सकता है समस्तीपुर सीट से भी ये अपने परिवार के ही किसी आदमी को दे दे चिराग पासवान। तो अब तो लोगों ने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि इस चिराग में तेल नहीं। जी, लगातार कहा जा रहा है कि 3 सीटों पर कहीं ना कहीं उन उम्मीदवारों को नहीं उतारेंगे चिराग पासवान जो बागी हो गए हैं। ऐसे में क्या लगता है अमिताभ दास जी, किन किनों का नाम आ रहा है, किन लोगों को उतार सकते हैं? अब देखिए उसमें बहुत उठापटक होगी। देखिए खगड़िया से महबूब अली कैसर को ये लोग कह रहे हैं कि आप बागी हो गए थे तो आपको नहीं दिया जाएगा, है ना? तो नए-नए नाम आ रहे हैं। अभी तो देखिए समस्तीपुर सीट के लिए जो ये अशोक चौधरी मंत्री है, उनकी बेटी है, संभवी है, जो किशोर कुणाल साहब की ये है, पुत्रवधू है, उसका नाम आ रहा है। अभी तो पर्दे के पीछे बहुत खेल होगा, बहुत लोग के नाम कटेंगे, जुड़ेंगे। तेजस्वी यादव को कैसे देख रहे हैं? लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं, लोकसभा का चुनाव होना है, गिने चुने लोगों को टिकट दिया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा। देखिए तेजस्वी से मुझे थोड़ी निराशा हुई है क्योंकि बीच में ये एक उम्मीद बंधी थी मेरी कि तेजस्वी जो है वो राजद को पहले वाले इससे निकालना चाह रहे हैं। मतलब राजद पर जो एक जंगल राज वाली पार्टी का ठप्पा लग गया था उससे वो मुक्त कराना चाह रहे हैं। लेकिन अभी देखिए जिस फुर्ती से आपको मुंगेर में अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया गया, जिस फुर्ती से 60 वर्ष की उम्र में अशोक महतो की शादी कराई गई, जो खूंखार क्रिमिनल है, और आनन फानन में उसकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। तो अब इस पर क्या है? और भी इसी तरह अपराधियों की चर्चा हो रही है। जो बीमा भारतीय भी शामिल हुई है राजद में, वो भी कुख्यात अपराधी की पत्नी है, अवधेश मंडल की। तो इस तरह से आप अब कहीं रामा सिंह के नाम की चर्चा हो रही है, कहीं मुन्ना शुक्ला के नाम की चर्चा हो रही है। तो इस तरह यदि फिर अपराधियों को ही आप टिकट देंगे तो आप जो एक राजद की नई छवि गढ़ने की सोच रहे थे, उससे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा।
जी। देखिए विश्वास उठ जाएगा अगर ऐसे लोगों को टिकट देंगे, अगर राजद वाले लोग। ऐसे में तेजस्वी यादव जिस तरीके से टिकट दे रहे हैं, चिराग पासवान जिस तरीके से टिकट दे रहे हैं, इसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान नहीं कर रहे, पहले परिवार फर्स्ट कर रहे हैं, तो वहीं बहनोई फर्स्ट कर रहे हैं। ऐसे में अपने बहनोई को उन्होंने टिकट दिया है। बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, ऐसे में किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।